तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम सबने काफ़ी कुछ पढ़ा है, राइट? लेकिन आज जिस रहस्य की बात हम करने वाले हैं, वो किसी आम इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी डार्क और खौफनाक स्पाई थ्रिलर है जिसे जानबूझकर पन्नों से मिटा दिया गया। धोखे, जासूसी और एक ऐसे राज की कहानी जिसका असली सच एकदम आखिरी पल में सामने आएगा। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए इस रहस्यमयी रात के अंधेरे में उतरते हैं। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी भव्य महल या राजनीतिक भाषण से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है यहाँ। एक तरफ इतिहास का सबसे खूनी खेल चल रहा है और ठीक उसी वक्त उन नारों और चीखों के बीच एक छोटा सा, मामूली सा दिखने वाला चमड़े का थैला एक ऐसा राज समेटे हुए है जो पूरी की पूरी फ्रांसीसी क्रांति को पलट सकता था। मतलब दुनिया की नजरें खून खराबे पर हैं और परछाइयों में एक बिल्कुल अलग ही शतरंज बिछी हुई है। तारीख है 21 जनवरी 1793। प्लेस डेला रेवोल्यूशन भारी कोहरे में डूबा है। गिलोटिन गिरता है और राजा लुईस 16वें का सिर धड़ से अलग। हर तरफ एक हिंसक, खूंखार जश्न का माहौल है। लेकिन ठीक इसी वक्त जब हर कोई इस खूनी तमाशे में खोया है, एक अकेला इंसान काले चोगे में चुपचाप इस अफरा तफरी के बीच से निकल रहा है। किसी की नजर नहीं है उस पर। तो आखिर ये रहस्यमयी इंसान है कौन? ये हैं 18 मोरो। और दिलचस्प बात यह है कि 18 कोई ट्रेंड हत्यारा या शातिर जासूस नहीं है। वो बस एक पूर्व शाही लाइब्रेरियन है। लेकिन इस खौफनाक रात में वो एक सीक्रेट मैसेंजर बन गया है। वो जो चमड़े का थैला उसने अपनी छाती से चिपका रखा है ना, वो कोई आम थैला नहीं है। उसके अंदर कुछ ऐसा है जो इतना विस्फोटक है कि अगर गलत हाथों में पड़ गया तो ये नया बना गणतंत्र लिटरली ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब जरा सोचिए, उस थैले में है क्या? उसके अंदर एक लोहे का बक्सा है जो एक साइफर यानी एक बेहद पेचीदा गुप्त कोड से लॉक है, और इसके अंदर हैं राजा और ऑस्ट्रियाई सम्राट के बीच के सीक्रेट लेटर्स। ये लेटर्स उन बड़े नेताओं को बेनकाब करते हैं जो बाहर से तो राजा के खून के प्यासे दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर डबल एजेंट का काम कर रहे थे। वो नेपोलियन को एक जानलेवा जाल में फंसाकर वापस राजशाही लाने की प्लानिंग कर रहे थे। मतलब एक ऐसा सच जो इतिहास की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दे। खैर, 18 को ये थैला महल के एक मरते हुए नौकर ने सौंपा था और साथ में दिए थे सिर्फ 3 बेहद सख्त निर्देश। पहला, सीधे कैफे डी फॉय जाना है। दूसरा, वहां एक ऐसी महिला को खोजना है जिसके गले में लाल रिबन हो। और तीसरा और सबसे क्रिटिकल, ये सब कुछ रात के 10 बजने से पहले करना है। कोई गुंजाइश नहीं थी किसी भी गलती की। और यहीं से शुरू होती है असली रेस। राजा की फांसी हो चुकी है, थैला 18 के पास है, और रात के 10 बजे की वो खौफनाक डेडलाइन बस सिर पर खड़ी है। पेरिस की वो संकरी, कोहरे से भरी भूल भुलैया जैसी गलियों में भागते हुए एक एक सेकंड भारी है। समय जैसे मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है और घड़ी की टिक टिक बिल्कुल उसके दिल की धड़कन बन चुकी है। लेकिन इस जानलेवा दौड़ में 18 अकेला नहीं है। जैसे जैसे वो अंधेरी गलियों में आगे बढ़ता है, उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। और ये कदम जल्दबाजी में नहीं है, बहुत ही सधे हुए, शांत, जैसे किसी को बिल्कुल सटीक पता हो कि 18 कहाँ जा रहा है। अब ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस घने कोहरे में उसका पीछा आखिर कर कौन रहा है? कोई विद्रोही सैनिक या कोई ऐसा जो इस थैले का असली राज जानता है? पीछा छुड़ाने की कोशिश में 18 झटके से एक मोमबत्ती की रोशनी वाले मेहराब के नीचे छिपता है और पीछे मुड़ता है। लेकिन वहां कोई सिपाही या एजेंट नहीं है। वहां एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी है। उसकी आंखें एकदम पत्थर जैसी ठंडी हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने पहले से ही गले में वो लाल रिबन पहना हुआ है। एक पल को लगता है चलो 18 बच गया, सही कांटेक्ट मिल गया। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगले ही पल वो महिला फुसफुसाती है और कुछ ऐसा कहती है जो 18 की पूरी दुनिया हिला देता है। वो बताती है कि कैफे डी फॉय में जो असली कांटेक्ट था, उसकी 1 घंटे पहले ही हत्या हो चुकी है। पेरिस से बाहर जाने के सारे रास्ते पूरी तरह सील हैं। और सबसे भयानक बात, सरकार को इस थैले के बारे में राजा की फांसी से पहले ही सब पता था। मतलब 18 कोई हीरो नहीं था, वो तो बस एक मोहरा था, एक चारा जिसका इस्तेमाल वर्साइज से वियना तक फैले एक बहुत बड़े जासूसी नेटवर्क को पकड़ने के लिए किया गया। ये पूरा का पूरा मिशन शुरू से ही एक मौत का जाल था। और ठीक उसी भयानक पल में जब ये खौफनाक सच सामने आता है,
दूर से नोट्रेडेम चर्च के विशाल घंटों की आवाज गूंज उठती है। समय खत्म, रात के 10 बज चुके हैं। 18 की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। डेडलाइन आ चुकी है और वो सीधे अपने शिकारियों के जाल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। वो महिला धीरे से अपने चोगे के अंदर हाथ डालती है। उसका इरादा बिल्कुल साफ है। वो सिर्फ थैला छीनने नहीं आई है, बल्कि ये पक्का करने आई है कि 18 और वो राज दोनों कभी पेरिस से जिंदा बाहर ना जा सकें। लेकिन एकदम आखिरी सेकंड में वो रुक जाती है। वो वार नहीं करती। अब सवाल ये है कि एक कातिल जिसके पास अपना काम खत्म करने का परफेक्ट मौका है, वो अचानक क्यों झिझक गई? आखिर ऐसा क्या है जिसने 18 को अभी भी जिंदा रखा हुआ है? और इसका जवाब है वो साइफर। 18 और उसकी मौत के बीच अगर कोई एक चीज खड़ी है तो वो है उस लोहे के बक्से पर लगा वो पेचीदा ताला। एक ऐसा गुप्त कोड जिसे सिर्फ और सिर्फ 18 खोल सकता है। उस महिला को बक्सा तो चाहिए, लेकिन उसके अंदर के राज तक पहुंचने के लिए उसे 18 का जिंदा रहना जरूरी है, कम से कम अभी के लिए तो। बस यही वो इकलौता कारण है जिसने उस कातिल के हाथ बांध दिए हैं। और इस तरह शुरू होती है फ्रांसीसी क्रांति की सबसे खौफनाक, सबसे खतरनाक और धोखे से भरी वो रात। एक ऐसी रात जिसे किसी इतिहास की किताब ने कभी दर्ज नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस रात जो भी इस सच्चाई को जानता था, वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाया। मौत और खामोशी ने इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर दिया। बस यही सोचने वाली बात है कि इतिहास के ना जाने कितने और पन्नों को ऐसी ही किसी खामोश रात ने हमेशा के लिए मिटा दिया होगा। ये एक ऐसा राज है जो आज भी उस लाल रिबन के साथ कहीं वक्त के अंधेरे में खोया हुआ है।